हीलियम का प्रेशर डाउन होता है तो वो इशारा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लीक हो रहा है। वहीं पर वैज्ञानिकों ने भाप लिया कि अब इसे लॉन्च करना सही नहीं रहेगा, लिहाजा उस वक्त काउंटडाउन रुक गया। उसके बाद से कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी कि क्या अभी थोड़ी देर बाद लॉन्च हो जाएगा, क्या फिर से इसरो की तरफ से कोई मैसेज आएगा। वो इंतजार चल रहा था और आखिरकार जब इसरो की तरफ से औपचारिक रूप से पहले भी हम बार बार बोलते हैं गलत प्रक्षेपण होने से बेहतर है थोड़ा देर से, लेकिन आज कुछ ही दिन बाद फिर से हम आज लॉन्च कर रहे हैं, सफल लॉन्च कर रहे हैं, तो ये ज्यादा जरूरी था। तो अच्छी बात यह कि सिर्फ 16 मिनट बचे, यानी कि फ्यूल भरने का काम हो चुका है, टेक्निकलिटी सारी पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ लॉन्च होना बाकी है। आज किसी भी फ्लॉप की कोई गुंजाइश नहीं, ये थोड़ा इनसे समझ लेते हैं। हमारे साथ है शांतनु, मुझे बताइए कि कितने दिन में ये चांद तक जाएगा, ये कितने पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद में चांद के चक्कर लगाएगा, उस दौरान कितना समय लगेगा, और एक सवाल जो दक्षिणी हिस्से में सब लोग जानना चाहते हैं क्या खास है वहाँ पर, क्योंकि चंद्रयान से बहुत कुछ संकेत मिल चुके थे। तो हमारा जो रॉकेट लॉन्च हो जाएगा कम से कम 16 मिनट बाद हमारा चंद्रयान अर्थ के अराउंड आ चुका होगा, पृथ्वी के अराउंड आ चुका होगा। अब कुछ समय तक वो पृथ्वी के अराउंड ही जाता रहेगा एंड जो उसका डिस्टेंस है पृथ्वी से वो बढ़ता रहेगा एंड कुछ दिनों बाद एक डेढ़ महीने बाद उसका ऑर्बिट हमारे चांद के पास आ जाएगा, जहाँ पे चांद उसे अपने इन्फ्लुएंस में ले लेगा। ईंधन की कम खपत के बात नहीं, बात ये भी है कि चांद उस समय हमारे ज्यादा पास होगा, तो जब ज्यादा पास होगा तो ज्यादा आसानी रहेगी उस समय जाने के लिए। नहीं ये अच्छा, और जो जब ये पृथ्वी के चक्कर काटेगा तो वो डिस्टेंस कैसे बढ़ता जाएगा? हर बार रॉकेट लॉन्च करेंगे, कैसे वो डिस्टेंस बढ़ता कैसे होता है? जैसे हमारा पृथ्वी है एंड हमारा स्पेसक्राफ्ट ऐसे जा रहा है उसके अराउंड, तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जब वो सबसे पास होता है पृथ्वी के, थोड़ा सा पुश मिलेगा अपने इंजन, ये क्रायोजेनिक इंजन से मिलता है, थोड़ा पुश मिलता रहेगा, जैसे जैसे पुश मिलेगा वो ऑर्बिट का साइज बड़ा होता रहेगा, चांद के नजदीक जाता है। बिल्कुल, फिर चांद की 14 सेकंड रह गए हैं और ये दर्शकों को बता दें 14 मिनट, माफ कीजिएगा 14 मिनट रह गए हैं इस लॉन्च में, और इस घड़ी पर नजर रखना बहुत जरूरी है। 14 मिनट बाद सोचिए कि भारत किस तरह अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाने वाला है। 14 मिनट बाद चंद्रयान-2 का लॉन्च होगा, सब निगाहें उस दर्शक दीर्घा में भी इसी लॉन्च पर बनी हुई है और साथ ही उन मेहमानों की भी जो हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ तरुण शर्मा भी आ गए हैं। तरुण, मुझे ये बताइए कि आखिर के इन समय में क्या होगा? वही 14 मिनट जो बचे हुए हैं, 13 मिनट बचे हुए हैं, क्या हो रहा होगा इसमें? इस टाइम पे देखा जाए तो जो आखिरी कुछ चेक्स चल रहे होंगे, क्योंकि फ्यूलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तकरीबन आधे घंटे पहले फ्यूल भरा जा चुका है। इस टाइम पे जो भी सिस्टम्स हैं, तो क्या होता है हर सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए एक पर्टिकुलर टीम डिसाइडेड होती है, और लॉन्च होने से पहले जो लॉन्च डायरेक्टर होते हैं, जो फाइनल कमांड देंगे लॉन्च की, वो हर टीम से चेक करेंगे कि उनके सिस्टम, उनके पर्टिकुलर सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब हर टीम से जब एक गो हेड मिल जाएगा, उसके बाद भी हम लॉन्च के लिए आगे बढ़ेंगे। हम एक बार फिर इसरो का रुख करते हैं, श्रीहरिकोटा का रुख करते हैं, वहीं पर सुहेल मौजूद है। सुहेल, अब तो 13 मिनट ही रह गए हैं और काउंटडाउन वहाँ पर तेजी से कम होता जा रहा है, तो क्या कुछ वहाँ चल रहा है आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहाँ मौजूद है, इतिहास का हिस्सा हम सब बन रहे हैं, लेकिन आप तो श्रीहरिकोटा में है। जी सुनहरा, जो आप कह रही है मैं फिर से दिखाऊं, आप भी काउंटडाउन देख रही है। 13 मिनट 11 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7, 6, 5 और 4, 3, 2, 1 इस तरह से काउंटडाउन चल रहा है, और इसको बखूबी आप लोग भी एहसास कर रहे हैं। और ये जो प्रेशर है, इसे बेशक साइंटिस्ट भी एहसास कर रहे होंगे, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, उनकी सालों की मेहनत है, और यहाँ से बहुत आगे तक बहुत कुछ तय होने वाला है कि 2021-22 में गगनयान की भी तैयारी है, जब एक मानव को जो है चांद पर भेजा जाएगा। और यही वजह है कि सबकी नजरें और निगाहें आज इस दिन पर लगी हुई है। तो कुछ ही क्षण बचे हुए हैं, और देखिए घड़ी की सुई जिस तरह से बढ़ रही है, सिर्फ 12 मिनट 36 सेकंड बचे हुए हैं, और वो वक्त बेहद नजदीक आ रहा है जब चंद्रयान लॉन्च किया जाना है। लगभग तैयारी आखिरी वक्त में पहुंच चुकी है, और लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, और चंद्रयान कुछ ही पलों में लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ भी तस्वीरें लाइव दिखाई जा रही है, किस तरह चंद्रयान मिशन को तैयार किया गया, किस तरह उसमें मेहनत लगी, किस तरह वक्त लगा, कितना पैसा लगा उसमें, और देखिए किस तरह से वो वहाँ काम करेंगे, ये भी दिखा रहे हैं। देखिए अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि लैंडर इसमें दिखा रहे हैं कि जो
चांद की सतह पर किस तरह से लैंड होगा, उसके बाद लैंडर के बाद लैंडर से किस तरह रोवर निकलेगा। अगर आप देख सके कि एक स्टेयर्स है जिससे रोवर निकल रहा है चांद की सतह पर, यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा कि कैसे ये जो लैंडर है वो सीधी तरह से चांद पर उतर सके, क्योंकि चांद की जो सतह है वो समतल नहीं है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए बहुत मुश्किल है लैंडर सीधे उतर सके। और लैंडर के सीधे उतरने के बाद उसके बाद जो एक स्टेयर्स निकलती है जिसके बाद अंदर से रोवर निकलेगा। ये देख रहे हैं चांद की जो सतह है, उसके पीछे एक और भी रीजन है कि चांद में एस्टेरॉइड और बहुत सी ऐसी घटनाएं होती रहती है, जिसके बाद चांद में इस तरह के बहुत से गहरे गड्ढे हैं। और मुझे लगता है कि चांद उनमें से शुमार है जिसमें सबसे ज्यादा जिससे कहें कि एक्शन होता है या सबसे ज्यादा वो क्रियाएं होती हैं जो चांद को नुकसान पहुंचाता रहा है। और यही वजह है कि चांद की सतह पर पहुंचना, और ये वो जगह है जो दक्षिणी ध्रुव है जहां आज तक कोई नहीं गया, और इसलिए इसके बारे में कोई जानता भी नहीं किस तरह का है। कहा जा रहा है कि यहाँ बर्फ हो सकती है, और इससे पहले चंद्रयान-1 जैसे वाटर मॉलिक्यूल उसने हासिल किए थे। मुझे लगता है कि 10 मिनट रह गए हैं, बहुत ज्यादा उत्साह इस वक्त स्टूडियो में है, वहाँ पर भी होगा, आप देख पा रहे हैं, इससे महसूस कर पा रहे हैं, खुद आप इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं क्योंकि आप इस शो में मौजूद हैं। मुझे लगता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया, हम कई बार इसके बारे में बता चुके हैं, आपने उसके बारे में एक मॉडल के जरिए भी समझाया किस तरह जो ऑर्बिटर है वो चांद की कक्षा में रहेगा, लेकिन जो लैंडर है जो लैंड करेगा, और ये सॉफ्ट लैंड रॉकेट की संरचना क्या है। ये एक 3 चरणों वाला हमारा सबसे भारी प्रमोचनयान है। ये प्रमोचनयान भूतुल्य अंतरण कक्षा यानी GTO में 4000 किलोग्राम के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की क्षमता रखता है। इसकी संरचना में 2 ठोस नोदक स्ट्रैप-ऑन चरण S200, इसके मुख्य द्रव्य नोदन बूस्टर चरण L110 के दोनों ओर समाकलित हैं। प्रत्येक ठोस नोदक स्ट्रैप-ऑन चरण में लगभग 205 टन कंपोजिट सॉलिड प्रोपेलेंट का वहन करता है। इस चरण की लंबाई लगभग 26 मीटर और व्यास 3.2 मीटर। इस नोदक के चरण का भार करीब 237 टन है। -10 सेकेंड वाले विशिष्ट आवयिक ठोस चरण को 130 सेकेंड तक प्रज्वलित होता है। ये दोनों स्ट्रैप-ऑन रॉकेट का संयुक्त प्रण लगभग 9316 किलो न्यूटन या 950 टन फोर्स प्रदान करता है। इस प्रणोट से 640 टन भार वाला यह रॉकेट ऊपर उठता है। जैसे जैसे ठोस नोदक प्रज्वलित होता जाता है, इसकी गति बढ़ती जाती है। On your screens, Chairman ISRO Dr. Shivan, flanked by Director of Satish Dhawan Space Center. Now again a view of Mark 3 on the launch pad undergoing final checks. The GSL Mark 3 is the heaviest and the most powerful launch vehicle made by ISRO. It has the capability to launch 4 to 4.5 ton satellites into GTO and about 8 to 10 tons in low Earth orbits. The GSL Mark 3 consists of 2 solid S200 strap-ons attached to a liquid L110 core and a cryogenic upper stage C25. The total length of GSL Mark 3 is 43.5 meters. The spacecraft being launched today, the Chandrayaan-2, has several science payloads to expand the lunar and the scientific knowledge through detailed study of topography, seismography, mineral identification and distribution, surface chemical composition, thermophysical characteristics of topsoil, and composition of dense lunar atmosphere, leading to a new understanding of the origin and evolution of the moon. On your screens, a shot of the VVIP gallery. The orbiter payloads will be conducting remote sensing observations from 100-kilometer orbit, while the lander and rover payloads will perform in situ measurements near the landing site. A few words about the launch sequence to be followed today. At the liftoff, with the timeline as t is equal to 0 seconds, the 2 solid strap-ons named S200 will get ignited on ground. Then, when the S200 thrust starts to fall and enter the tail-off region, and the vehicle acceleration falls to a level of 23 meters per second square. At about 110.8 seconds from liftoff, the L110 stage is ignited in air. At the L110 ignition command, the vehicle is in an altitude of 44 kilometers and it has attained an initial velocity of 1.74 kilometers. Another about 20 seconds later, at about 131.3 seconds from liftoff, the S200s burn out and separate. At S200 separation,
the vehicle altitude is 62 kilometers and the vehicle velocity is about 2 kilometers per second. 10 seconds after S200 separation, the closed loop guidance is initiated for the vehicle to ensure the precise path to its final orbit. That is, here onwards, the vehicle continuously compares its current state with the targeted end conditions and follow the commanded path to achieve them. During the L110 burning phase, when we reached an altitude of 115 kilometers, the payload fairings are separated. This happens at about 204 seconds from liftoff. The L110 stage is commanded to be shut off by guidance at 305.7 seconds from liftoff on reaching its end target conditions. It is separated at 308.8 seconds. The altitude here is 171 kilometers and the vehicle velocity is 4.61 kilometers. Finally, the cryogenic stage is ignited at 2.4 seconds after L110 separation, that is about 311 seconds from liftoff, and it burns to depletion. The burn to depletion is sensed at an acceleration threshold of 13.7 meters per second square, and C's 25 shutoff command is issued. This happens at about 9.9 seconds from liftoff, that is about 16 minutes from liftoff. By this time, the orbital conditions are achieved. The C-25 burns in this mission for 648 seconds, and the velocity at injection altitude of 182 kilometers is 10.3 kilometers per second, and the required orbital conditions of 170 km perigee and 39,120 kilometers apogee has been achieved. 15 seconds later, at 974.3 seconds from liftoff, the Chandrayaan-2 is separated from the launch vehicle and injected into GTO. We will show to you live injection of Chandrayaan-2 into orbit by the help of onboard cameras on the launch vehicle. जैसा कि मैं बता रहा था, हमारे दो सबसे हैवी वेट ठोस नोदक रॉकेट हैं जिनको S200 बोलते हैं. इनके प्रमोट से रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठता है और ये 130 सेकंड तक प्रज्वलित होता है, लेकिन 110 सेकंड के पास में इसका प्रणोद धीरे धीरे कम होता जाता है. उसी समय कोर रॉकेट L110, जिसमें कि हम करीब 115 टन US-25 और N204 को भरते हैं, इसके दोनों इंजनों को 110.82 सेकंड पर शुरू कर दिया जाता है. उस समय रॉकेट पृथ्वी से लगभग 44 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1.752 किलोमीटर पर सेकंड की गति से अग्रसर होता रहता है. अपने टीवी स्क्रीन के सामने ही बने रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे ये तस्वीर. और बहुत कम समय है तो आप कहीं हटिए मत, स्क्रीन पर ही नजर रखिए, क्योंकि अब से बस 4 मिनट 10 सेकंड के बाद ये लॉन्च होगा Chandrayaan-2 का. और कितनी देर में लॉन्च के बाद शांतनु में कह पाएंगे कि पृथ्वी की कक्षा में ये चक्कर लगा रहा है? और 16 मिनट के बाद, यानी कि लॉन्च के 16 मिनट बाद तक हमारी नजर रहेगी. हम ये पृथ्वी की कक्षा में यानी 3 बजे, लेकिन हमें मैसेज कब तक मिलेगा ये भी जानना जरूरी है. हमें कैसे पता चलेगा वो मैसेज कब तक आएगा हमारे पास, कैसे पता चलेगा? ये क्या होगा ना कि इसरो जानकारी कब देगा? जब ये टेक ऑफ करेगा, जब लिफ्ट ऑफ करेगा, तो जैसे शांतनु ने बोला कि लगभग प्राप्त होता है. स्टेज जो हमारी थर्ड स्टेज है वो चंद्रयान से डिटैच है. उसके बाद चंद्रयान अपने खुद के सिस्टम पे अर्थ को ऑर्बिट करना शुरू करेगा. तो वो सबसे क्रूशियल स्टेज होगा. हमें रियल टाइम में वो जानकारी मिलेगी, रियल टाइम में वो जानकारी मिलेगी हमें. तो लगभग 3 बजे तक पूरी कर दिया जाता है. उस समय इसकी गति लगभग 2.63 किलोमीटर पर सेकंड होती है. मुख्य रॉकेट का L110 चरण ये दोनों इंजनों को 194.68 सेकंड तक जलने के बाद बंद कर दिए जाते हैं. उस समय रॉकेट की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 171 किलोमीटर और वेग लगभग 4.6 किलोमीटर पर सेकंड, और ये समय लॉन्च से T+305.4 सेकंड पर होता है. इस रॉकेट को मुख्य रॉकेट से 308.8 सेकंड पर पृथक कर दिया जाता है. तीसरा चरण जो C-25 क्रायोजेनिक के C-20 इंजन को लॉन्च से 310.9 सेकंड पर प्रज्वलित करते हैं और इससे लगभग 1965 किलोटन न्यूटन का प्रोटोन प्राप्त होता है, जो कि लगभग 20 टन के बराबर है. इसके विशिष्ट आवेग करीब 442 सेकंड है. सी इंजन इस प्रणोद के साथ में उपग्रह को आगे ले जाता है और लगातार ये लगभग 648.8 सेकंड तक
राउंड देने के बाद में जब इसकी गति 10.296 किलोमीटर प्राप्त होती है तो इसके इंजन बंद कर दिए जाते हैं। उस समय इसकी पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 176.38 किलोमीटर है। इसके 15 सेकंड के बाद में चंद्रयान 2 उपग्रह को इससे अलग कर देते हैं और ये 170 गुणा 39,060 किलोमीटर की दीर्घा कक्षा में प्रवेश कर देता है। इस समय हम लॉन्च से लगभग 2 मिनट दूर हैं और अब आप स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे और सारे वैज्ञानिक अपने पैरामीटर्स को अपने मॉनिटर के ऊपर में बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अब इस समय हम लॉन्च से करीब 1 मिनट 35 सेकेंड की दूरी पर है और ये जो चित्र आपके ऊपर दिख रहा है ये दो S-200 के बीच में द्रवनोदक का L1 टन इंजन है। जब इसका प्रज्वलन होगा तो ये दोनों S-200 इंजन जो कि मुख्य रॉकेट के दाएं और बाईं ओर है, इनका प्रज्वलन यहाँ की कमांड से दिया जाएगा। Just 1 minute 14 seconds to launch. The weather here on the launch site has been little ready, but now it's ready and the ground winds are too less. Minus 1 minute. When the ground winds are less, then the vehicle is designed with much higher loads as well. Also, the upper altitude winds have been favorable. Minus 50 Which seconds. means not much change from the ground conditions. We always Minus design the 40 final seconds. rocket trajectory with measured winds, and thus the smaller wind variability Minus 40 means seconds. not much change from the design trajectory. Minus 33 seconds. V minus 33 seconds to launch. The excitement will Minus 30 appear seconds. on your screens. The close shot of the base Minus 20 seconds. where you see shots in the S-200s igniting on the ground. Minus 20 seconds. Minus 18 seconds now. अब आप ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखिए, अब आखिरी के 10 सेकंड बाकी हैं। अब मैं कुछ देर के लिए अपनी वाणी को रोकूंगा, आप ध्यान से देखिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दो S-200 का Plus 5 seconds. दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उससे 140 टन वाले मार्क रॉकेट नंबर को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। काफी थिक क्लाउड से उसी की आप हमारा रॉकेट अच्छा जा रहा है और जो अपने पैरामीटर्स में देख रहे हैं सारे पैरामीटर्स जैसे कि निश्चित किए गए थे उसी के पर चल रहा है रॉकेट। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि IR का इंफ्रारेड कैमरे का व्यू भी हमारे सामने आए तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में भी बताऊंगा। जैसा कि अभी घोषणा की गई है सारे पैरामीटर्स सामान्य है। The S-200s performing normally, and on your screens, on the red is the plant trajectory, and the blinking dots are the current position of the vehicle. We are about 1 minute 22 seconds into the launch. The S-200 developed a total thrust of nearly 6,000 kilonewtons, and they are loaded with 205 tons of propellant each. On your screens, Dr. Shivan, Chairman ISRO, flanked by Shri Somnath, Director of VSSC. And now we are slowly and steadily reaching a phase where the L1 ton ignition will happen. L1 ton engine started. अभी अनाउंस किया गया कि L110 जो कि हमारा दूसरा मुख्य रॉकेट है उसका इग्निशन हो गया है, उसके दोनों इंजन प्रज्वलित हो गए हैं और इसके प्रज्वलन होने से हमको करीब L1 ton performance normal. अभी घोषणा की गई है रेंज ऑप्शन डायरेक्टर द्वारा कि इसकी गति और विलासित बने हुए की सामान आ रही है। अब ये रॉकेट S-200 separated, performance normal. 131 सेकंड पर प्रज्वलित किया गया था The vehicle is now under Close to और ये लगभग 195 सेकंड तक
इतनी प्रवण देता जाएगा। 10 seconds after the S200 separation, the vehicle is now under closed loop guidance. The L110 performance is normal. The L110 is a twin engine powered high thrust version stage with a specific impulse of 293 seconds. अभी आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि दोनों S200 रॉकेट मुख्य रॉकेट से कैसे अलग हुए हैं, उसका एक विहंगम दृश्य आपके सामने आ रहा है। The onboard cameras capturing the S200 separation. जो कितना हैवी रॉकेट है उसका जब फ्यूल जलने के बाद में उसको ऑपरेट करने के लिए ऊपर में 3 रॉकेट, जैसा कि आपने देखा जब S200 जो कितना हैवी रॉकेट है उसका जब फ्यूल जलने के बाद में उसको ऑपरेट करने के लिए ऊपर में 3 रॉकेट और नीचे में 3 रॉकेट जिनका की थ्रस्ट अलग अलग है, उसने मेन रॉकेट से इसको Now the पकड़ कर दिया। heat separation will take place, and again, you from our videos on board, you will be able to Payload fairing separated. from the vehicle. अभी आपके स्क्रीन पे हीट शील्ड को मुख्य रॉकेट से अलग हुआ, उसका दृश्य आपने देखा। Beautiful view of the two halves of the fairing separating from the launch vehicle. L110 performance normal. L110 जो कि हमारा कोर रॉकेट है वो सामान्य रूप से आगे बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ में आगे के सैटेलाइट और क्रायो स्टेज। As I was mentioning, the L110 stage develops a peak steady state thrust of about 1700 kilonewtons together. The stage is 21.2 meters long and has an outer diameter of 4 meters. The L110 weighs about 130 L110 performance tons normal. and has 114 tons of liquid propellant consisting of N2O4 oxidizer and US-25 fuel. Range Operations Director Shri K. Ponginen on the screens now. Now L110 is slowly reaching towards its end phase. Under 60 seconds for L110 to go, and as I had told earlier, the L110 was ignited at 110 seconds from the liftoff time, and it will be shut off by the guidance reaching the predefined targets for the L110 stage. Plus 5 minutes. We are launch plus 5 minutes and 5 seconds, and shortly the L110 will be shut off. जब रॉकेट का एल्टीट्यूड 170 किलोमीटर, अभी अनाउंसमेंट हुआ, रॉकेट क्रायोजेनिक रॉकेट प्रज्वलित हो गया है और उससे L110 रॉकेट से अलग हो गया है। The cryogenic stage has ignited, and I don't know whether you can hear the clappings of the working level scientists expressing their happiness on the ignition of the cryogenic stage. The performance of the cryogenic stage is looking normal at this stage. The intended path and the actual path falling exactly one over another. अभी जैसा कि अनाउंस किया गया है, तीसरे चरण का C25 क्रायोजेनिक के C20 इंजन को प्रज्वलित किया गया था। इससे करीब 20 टन का प्रणोद प्राप्त होता है और इसका विशिष्ट आवेग करीब 442 सेकेंड है। अब ये इंजन समुद्रा को कक्षा में ले जाएगा और ये लगभग 647.8 सेकेंड तक समाचार प्रस्तुत करता रहेगा और उससे 35 की गति करीब 10.996 किलोमीटर। उसके बाद ये इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके 15 सेकेंड के बाद में उपग्रह उससे अलग कर देगा। इस समय जो हम देख रहे हैं इसकी एल्टीट्यूड करीब 199.9 किलोमीटर है और जो टाइम करीब 390 सेकेंड का हो रहा है और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी करीब 4.46 किलोमीटर है। The vehicle velocity is about 4.7 kilometers. That's the initial velocity. We are at an altitude of 24 kilometers. We have covered a range of 890 kilometers from sharp and about 405 seconds into the flight time. The cryogenic stage is 13.5 meters long with an inner diameter of 4 meters. It is loaded with 27.7 tons of cryogenic fuel consisting of liquid hydrogen and liquid oxygen. It develops a steady state thrust of about 186 kilonewtons and has a specific impulse of 443 seconds. This will burn to depletion in about total burn of 600. Cryo stage performance normal. जैसा कि आपको बताया गया हमारे रेंज ऑप्शन डॉक्टर के कि क्रायो स्टेज की जो परफॉर्मेंस है वो सामान्य है। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि क्रायो स्टेज की लंबाई लगभग 13.5
543 मीटर होती है और इसका डायमीटर, इसका व्यास करीब 4 मीटर है और इसका वेट करीब 32 टन के आसपास रहता है और इसमें प्रॉफिट करीब 28 टन इसको फिल करते हैं और ये इसका बर्न समय जो है वो 647.8 सेकेंड का है और ये थ्रस्ट करीब 196.5 मीट्रिक टन 196.5 किलो न्यूटन का प्रभावित करता है और इसका विशिष्ट आवेग 442 सेकेंड है। Now we are 8 minutes to launch and another 8 minutes we have before the cryogenic stage burns out fully and the satellite is ejected. Now I would like to share with you what happens after we place this Chandrayaan-2 into GTO. Today we will place the Chandrayaan into the geostationary transfer orbit of 180 km by Career stage performance normal. 120 kilometers, and on 7th of September, about 48 days from now, the landing at Moon will happen. So what happens in between? Now, after launching it in GTO, to increase the Chandrayaan-2 orbit so as to make the apogee progressively nearer to Moon, we will have a total 6 separate burns of Chandrayaan-2 using its own propulsion system. On reaching the perigee for the third time in GTO, the first burn near perigee will raise the apogee altitude to about 47,000 kilometers, and on reaching the fourth apogee, we will burn again to increase the perigee to about 240 kilometers. This 240 kilometer perigee will be held, and then in 4 different earth burns on different dates and in perigees numbered 6, 11, 16 and 19 around the earth, we will raise the apogee stepwise to 55,800, 71,500, 89,700 and finally 1,44,000 kilometers. Then on 14th August in perigee number 22, a trans-lunar burn will happen, and together with the first lunar burn, that is the trans-lunar injection at the Earth perigee, and 5 days later, the first lunar burn, the Chandrayaan will be placed in a lunar orbit of 120 km by 18,000 km on 20th of August 2019. Then, in 4 more lunar burns on different days, the Chandrayaan-2 will reach its final lunar polar orbit of 100 km circular Plus 10 minutes. orbital period of 2 hours. This will happen on 1st of September 2019. Then, by this time, we would have consumed about 1500 kilograms of fuel from the Chandrayaan, and the Chandrayaan mass, along with Vikram orbiter and lander Pragyan, will be about 2350 kilograms in lunar orbit of 100 by 100. Subsequently, the lunar lander carrying the lunar rover Pragyan, Career stage performance 80 normal. kilograms, will separate from the remaining 875 kilograms Chandrayaan-2 and will be put in a lunar orbit of 30 km by 100 km in preparation of soft landing on Moon near its south pole. All the dates mentioned by me are in the Indian Standard Time and arrived by our calculations based on chosen landing site and the conditions required for the same. Finally, on 7th September at 2:58 a.m. Indian Standard Time, the Vikram lander and the lunar rover Pragyan will soft land on Moon with a velocity of 2 meters per second, and after final checks, the 27 kg lunar rover Pragyan will be deployed on lunar surface. Pragyan will have a life of 14 Earth days, which is equal to 1 lunar day. Chandrayaan-2 has a mission life of 1 Earth year. All the 3 bodies, that is the Chandrayaan-2 orbiter, the Vikram lander and the Pragyan rover, will conduct valuable scientific experiments in the service of our country and mankind. ये जो हमारा उपग्रह है ये 3 से मिलकर बना हुआ है, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। जो ऑर्बिटर है वो मून की कक्षा में चक्कर लगाएगा, चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा। इसकी मिशन लाइफ करीब करीब 1 साल है और ये 100 बाई 100 किलोमीटर की लूनर पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। लैंडर, जिसको कि हम विक्रम के नाम से भी कह रहे हैं, ये इसका अगर वजन 1470 किलोग्राम है और ये करीब करीब 650 वाट की पावर जनरेट करेगा। इसकी मिशन लाइफ 1 लूनर डे के बराबर है, जो कि 14 पृथ्वी के यानी अर्थ डेज के बराबर होता है। रोवर, जिसको कि हम प्रज्ञान के नाम से भी, प्रज्ञान का नाम भी दिया हुआ है, करीब करीब 27 किलोग्राम का है और इस 50 वाट की पावर जनरेट करेगा
और ये मैक्सिमम डिस्टेंस करीब करीब 500 मीटर अपने 14 दिन के प्रवास में इसको तय करेगा। इस समय हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा जो क्रायो इंजन C-20 है वो प्रेडिक्शन और एक्चुअल पे जो उसका जो ट्रेस है उस पर एकदम बराबर आता जा रहा है और इसके जो पैरामीटर्स यहाँ पर आ रहे हैं उसकी वेलोसिटी बराबर बढ़ती जा रही है। इस समय जो हमारे यान के ऊपर में जो कैमरा लगा हुआ था वो पृथ्वी का चित्र ले रहा था, जैसे कि हम सेल्फी बोलते हैं, उसी तरह से हमारे जो यान पर जो कैमरा लगा हुआ है वो अर्थ का फोटो ले रहा था, जो भी आपने अपने स्क्रीन पे देखा। अभी रेंज ऑफिसर डायरेक्टर ने अनाउंस किया कि हमारा रॉकेट सामान्य रूप से आगे बढ़ता जा रहा है और इस समय लॉन्च से करीब करीब हम लोग 810 सेकंड दूर हो गए हैं और रेंज करीब करीब 3170 किलोमीटर है। About 2.5 minutes to go before we shut down the cryogenic stage. And as you have seen the S-200 strap-ons and the heat shield separating, let me talk briefly about this complex process of stage separations in Mark 3. The spent stage of a multi-stage launch vehicle are separated from the main vehicle once their usual purpose is served. The separation should be smooth and collision-free under all possible circumstances. 14 minutes. Also, no undue rotational rate shall be imparted on the vehicle. GSL Mark 3 employs various separation systems. The first separation of the L110 nozzle closure is commanded when L110 has to ignite. The closure is attached to nozzle exit plane using a wire rope, and we are having on your screens animation of the cryogenic stage performance. Continuing with my briefing on the stage separations, the S-200 separations are achieved by releasing a single frangible joint at the forward end and 3 separable linkages at the aft end, and then each S-200 is decisioned by 6 side rockets, 2 at the top and 2 at the bottom. We are approaching the injection of the vehicle in about 1 minute and 10 seconds. The L110 separation is achieved using retro rockets, and the Chandrayaan separation is achieved using springs. Later in lunar orbit, the lander Vikram will also separate from Chandrayaan using springs. It is launch plus 15 minutes, 15 seconds, and in less than a minute, we will have injection of the satellite. इस समय जो ऑन बोर्ड पे कैमरा लगा हुआ है उसके सैटेलाइट का चित्र आपके स्क्रीन के ऊपर में दिखा रहे हैं और इस समय हम लोग करीब 926 सेकंड लॉन्च से हो गया है और हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं, जबकि ये सैटेलाइट का जो हमारा जो क्रायो इंजन है उसको शट ऑफ का कमांड दिया जाएगा, उससे हम लोग बहुत ही पास में आ गए हैं और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस समय जो एनिमेशन किया हुआ चित्र जिसपे कि क्रायो इंजन और उसके बाद सैटेलाइट लगा हुआ है। In about 10 seconds, we expect the cryogenic stage shut off. As you can see on your screens, the performance